अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सॉफ्ट एंड डिलीशियस होममेड चिकन ब्रेड की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार होती है और बहुत सॉफ्ट बनती है। इसका अंदाज़ा आपको जब होगा जब आप इसे बनाएंगे और इसका एक बाइट लेंगे। ये हाई टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको बनाकर दे सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं और शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए एक बाउल लेते हैं, उसके अंदर हाफ़ कप नीम गर्म मिल्क ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें 1 एंड हाफ़ टी स्पून ईस्ट ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हम शुगर भी इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये शुगर और ईस्ट इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके साथ ही हम इसके अंदर एक एग ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा ऐड करेंगे। ये ग्राम में 250 ग्राम है और कप में 2 कप मैदा है। इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे। पहले पिंक सॉल्ट और मैदे को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम स्पैचुला से इसको अपने मिक्सचर के अंदर मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह स्पैचुला से पहले मिक्स कर लें, उसके बाद हाथों की मदद से एक नरम सॉफ्ट डो तैयार कर लें। ये थोड़ा चिपचिपा होता है इस स्टेज पे, आप बड़ा एहतियात से करें इसे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। ऑलिव ऑयल ऐड करके फिर हम इसको अच्छी तरह से एक स्मूथ सा डो पटक के स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। ये हमारा डो तैयार है। इसके साथ हम उसी बाउल में हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड करेंगे, उसमें डो रखकर ऊपर से हल्के से ऑयल से ग्रीस करके इसको किचन टॉवल से कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी डो राइज़ हो जाए। अब हमारी डो राइज़ होती है, इसके लिए हम चिकन फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ऐड करेंगे। लहसुन अदरक हमारा थोड़ा-सा नरम हो जाए तो उसके साथ ही हम इसके अंदर ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और 2 अदद प्याज़ चॉप की हुई ऐड करेंगे और इसको इतनी देर तक पकाएँगे कि हमारी प्याज़ अच्छी तरह से नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये अच्छी तरह से हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके सेंटर में जगह बनाकर 2 टीस्पून मैदा ऐड करके इसको अच्छी तरह प्याज के साथ हम मिक्स करेंगे और इसको प्याज के साथ इतनी देर पकाएंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके कि इसका कच्चापन निकल जाए। जब इसका कच्चापन निकल जाएगा तो इसके अंदर हम 1 कप यखनी जो हमने चिकन बॉयल की थी उसकी यखनी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ी सी देर हम पकाएंगे इसके अंदर मिक्स करके। जैसे ही हमारा मिक्स हो जाता है तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, इसको ऐड करके अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे इसमें सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएँ। जब सारे हमारे स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएँगे तो हम इसमें रेशा की हुई चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन 250 ग्राम का एक ब्रेस्ट पीस है, उसको मैंने कट करके ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट में बॉयल कर लिया था और उसके बाद रेशा बना लिया। अब ये हमारा चिकन इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमारी ये फिलिंग चिकन की बिल्कुल रेडी है। इसको हम ठंडा करने के लिए एक तरफ रख देते हैं। जब तक हमारा ये ठंडा होता है हम हमारी डो देखते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट राइज़ हो गई है। इस स्टेज पे हम इसको पंच करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी एयर है वो सारी एयर इसमें निकल जाए। जब हमारी एयर इसमें निकल जाए इसको थोड़ा-सा हम हाइट पे लेके जाएँगे, थ्रो करेंगे ताकि इसके अंदर से एयर सारी हमारी रिलीज़ हो जाए। हम एक नरम और सॉफ्ट हमारा आटा ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही फिर हम एक काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और अपनी डोज़ पे रख देंगे और डो को हम 4 हिस्सों में किसी स्क्रैपर या नाइफ़ की मदद से आप डिवाइड कर लें। आप जितनी छोटी-बड़ी ब्रेड बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके पेड़े बना लें, जिस तरह रोटी के लिए हम पेड़े बनाते हैं। कट कर लें इसको। ये मैंने इस तरह से मैंने तकरीबन 12 ब्रेड बनाई थी तो मैंने उसमें 12 पीसेस में इसको डिवाइड कर लिया था। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी ब्रेड जितनी बनाना चाहें उस हिसाब से कट कर लें इसको। ये देखें, अब मैं इसमें से एक पेड़ा उठाऊँगी और इसको बिल्कुल जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह छोटे-छोटे पेड़े इसके रेडी कर लेते हैं सारे। बिल्कुल इसी तरह आप करें इसको, बिल्कुल काउंटर पे रख के और हल्का सा रोल करें तो एक स्मूथ बिल्कुल हमारा ब्रेड का एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं 1 बाय 1 करके सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। ये मैंने सारे अपने
रेडी हो गए हैं सारे। अब हम एक सबसे पहले एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर ऑयल से ग्रीस करके रख देंगे एक तरफ। उसके बाद हम काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हम एक एक पेड़ा उठाएंगे अपना और इसको बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में आप इसको बिल्कुल बेल लें। ये बिल्कुल इस तरह से रेक्टेंगल शेप में इसको बेल लेते हैं हम। मैंने इसको बेल लिया इस तरह, और इसके अंदर जो हमने फिलिंग अपनी तैयार की थी चिकन की, वो इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब कर देते हैं। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भरना चाहें फिलिंग तो ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर दें, जिस तरह भी करना चाहें। ये मैंने 2 टीस्पून के करीब, 2 से 3 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर फिलिंग ऐड की है। अब इसके किनारों पे, एक साइड के किनारों पे हम हल्का सा पानी लगाएंगे फिंगर की मदद से, और फिर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर लें, और जो उसका दूसरा साइड है हमारा, हम उसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से हल्के से कट लगा के फिर उस पे भी साइडों में किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा के इसको ऊपर से इस तरह फ़ोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम 1 बाय 1 करके सारी अपनी ब्रेड रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेम इसी प्रोसीजर से आप सारी ब्रेड रेडी कर लें। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए घर में। बेकरी की ब्रेड से ये बहुत बेहतर होती हैं और साफ़-सफ़ाई सुथराई के साथ घर में बना ली जाती हैं। ये इसी तरह मैं 1 बाय 1 करके अपनी सारी ब्रेड रेडी कर लूँगी। ये देखिए मेरी ब्रेड रेडी है। अब मैंने एक अंडे के अंदर थोड़ा-सा मिल्क ऐड करके लिक्विड बना लिया था। अब मैं इस पे एग वॉश करूँगी। ये अब 1 बाय 1 करके सारे ब्रेड पे एग वॉश कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह कर लें एग वॉश, और उसके बाद ऊपर से ब्लैक एंड वाइट सेसमी सीड स्प्रिंकल कर लें। एक ट्रे में मैंने वाइट और ब्लैक सेसमी सीड स्प्रिंकल किए हैं, और दूसरे में मैं कुछ शिमला मिर्च और ब्लैक ऑलिव गार्निश करूँगी, और हल्के-हल्के से इसके अंदर से सेसमी सीड स्प्रिंकल कर दूँगी। अब ये हमारी बेक होने के लिए रेडी है। आप इसको ओवन में 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट बेक करें। मैं गैस ओवन पे बना रही हूँ, तो मैं भी 30 से 35 मिनट इसको बेक करूँगी। ये हमारी बेकिंग के लिए बिल्कुल अब रेडी है। मैं इस बेक के लिए रख देती हूँ। अब बेक करने के बाद ये मैंने अपनी ब्रेड निकाली है, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा कलर आ गया और बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गई है। अब इसको ऊपर से हम मेल्टेड बटर हल्का-हल्का सा ब्रश कर देंगे। मेल्टेड बटर ब्रश इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो है ब्रेड वो नरम रहे। ये मज़ेदार, टेस्टी, सॉफ्ट एंड डिलीशियस हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी है। आप इसे बनाएँ अपनी फैमिली के लिए, हाई टी में बनाएँ, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, और ये बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट बनती है बिल्कुल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर का बना हुआ खाएँ, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।